ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो कि किसी भी स्त्री पुरुष को पलक झपकते ही आपके अधीन कर देगा। एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जो कि एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो सामने वाला ना दिन दिखेगा ना रात, ना उसे भूख लगेगी ना प्यास, बस 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहेगा। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल मोहिनी मंत्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये मंत्र जब मैंने पहली बार अपने किसी साधक को दिया था तो उसने मुझे बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उससे शादी कर ली है इस मंत्र के द्वारा। और इसके बाद, शादी हो जाने के बाद भी उसकी जो पत्नी थी वो उसे काम पर नहीं जाने दे रही। वो कह रही है कि मेरे ही पास बैठे रहो, बस मैं आपको निहारती रहूं। सोचिए, इतना चमत्कारी है ये मोहिनी मंत्र। एक स्त्री ने अपने पति पर यह किया और पहले ही दिन में उन्हें असर दिख गया। असर इतना तीव्र था कि पतिदेव जो लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे, उन्होंने उसी क्षण उस तीसरी स्त्री को अपने से अलग कर दिया और अपनी पत्नी के साथ कुशल मंगल रहने लगे। जब मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे तो यकीन मानिए, मुझे भी इस मंत्र की सार्थकता पर विश्वास हुआ। मन के किसी भी कोने में यदि मंत्र के प्रति संदेह हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ा रहा हो, सबसे पहले उसे खत्म कीजिए और उसके बाद मंत्र की साधना प्रारंभ करें। ऐसा करने से मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और जातक को अभिष्ट फल देते हैं। मैंने लाखों मंत्र दिए हैं और लाखों लोगों पर मोहिनी मंत्र प्रयोग किए हैं और ऐसा कोई नहीं गया जिसने कि मोहिनी मंत्र को इस्तेमाल में लाया हो और उसका असर ना देखा हो। बहुत ही तीव्र लगने वाला मोहिनी मंत्र जो कि कभी खाली नहीं जाता। ये जो मोहिनी मंत्र है ये होता है किसी को अपने अधीन करने के लिए। मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना उल्लू सीधा हो जाए, आपका काम बन जाए, या वो आपके प्रेम प्रसंग में आ जाए, आपको लाइक करने लग जाए, लेकिन लाख यत्नों के बाद भी वो जो आप चाहते हैं, जो जैसी आपकी मंशा है वैसा हो नहीं पा रहा, तो एक बार मेरे इस मोहिनी मंत्र को लगा के देखिए। यकीन मानिए, देखते ही देखते जो भी साध्य व्यक्ति होगा वो आपके कदमों में आ गिरेगा। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं इस मोहिनी मंत्र से जिनकी की व्याख्या नहीं की जा सकती, अतुल्य है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं इस मोहिनी मंत्र से कि जिनमें की आंखें जो हैं समझ नहीं पाती और दिमाग जो वो कंफ्यूज हो जाता कि ऐसा हो सकता है। बहुत ही पावरफुल इस मोहिनी मंत्र का आज मैं आपको विधान बताने वाला हूं, किस भली प्रकार से आपको ये करना है। और मंत्र थोड़ा लंबा है तो इसको जो है गौर से सुनिएगा। इस मोहिनी मंत्र को विष्णु ने स्वयं सिद्ध कर रखा है। जब श्रीहरि ने विष्णु का अवतार लिया और मोहिनी रूप में वो इस जगत में आए, उस समय पे ये जो मंत्र है ये प्रकट हुआ था और उस समय से आज तक इस मंत्र में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। ये जो का त्यों मैं आपको दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि समय काफी लंबा हो गया है
और ये सारे जो हैं हम गुरुमुख से लेते हैं, तो कई बार जो है मंत्रों में त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन जब आप इनकी सार्थकता देखते हैं, जब ये आपके बिगड़े काम बना देते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, ये मंत्र सही है। तो मैंने इसे बहुत से लोगों पर ट्राई किया है और इस मंत्र ने मुझे कभी निराश नहीं किया। और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, थोड़ा लंबा है तो आपको ध्यान से सुनना होगा। आइए शुरू करते हैं। मंत्र है ओम नमो मनमोहिनी। मोहिनी चला, गैर के मस्तक धरा, तेल का दीपक जला। जल मोहू थल मोहू, मोहू सारा जगत। मोहिनी रानी जा शैया पेला, न लाए तो गौरा पार्वती की दुहाई। लोना चमारिन की दुहाई, नहीं तो वीर हनुमान की मान। मंत्र थोड़ा लंबा है तो गौर से सुनिएगा। ओम नमो मनमोहिनी। मोहिनी चला, गैर के मस्तक धरा, तेल का दीपक जला। जल मोहू थल मोहू, मोहू सारा जगत। मोहिनी रानी जा शैया पेला, न लाए तो गौरा पार्वती की दुहाई। लोना चमारिन की दुहाई, नहीं तो वीर हनुमान की मान। इस मंत्र को भली प्रकार से कंठस्थ कर लीजिए और किसी भी शुक्रवार से इसका गुम्फन शुरू किया जा सकता है। आपको कोई भी ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां पर कि साधना कर पाए। पूर्व तैयारी आपको करनी होगी और उसमें आपको चमेली का तेल लेना है। चमेली का तेल लेकर उसका दिया लगाना है और आपको उस पर अपना, जब आप दीपक जलाएं, जब भी साधना में बैठे तो सबसे पहले दीपक जलाएं और उसकी लौ पर अपना हाथ रखें और अग्निदेव से इस साधना में आप सफल हों ऐसी प्रार्थना करें और उनको, जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका साक्षी बनाएं कि मैं आपके सामने ये अनुष्ठान कर रहा हूं, कर रही हूं और मेरा ये मनोरथ है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें और फिर अपनी साधना में लग जाए। इस मंत्र का 5 दिन 108 की संख्या में आपको जाप करना है। 5 दिन आपको इसका जाप करना है जिससे कि ये सिद्ध हो जाएगा। और जब ये प्रयोग आप करने बैठे तो एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और जब जब खत्म हो जाए, 108 संख्या जब आप पूरी कर ले, तो अपनी तर्जनी उंगली से उस दीपक में से थोड़ा सा तेल जो है अपनी उंगली पे लगाएं और उसका टीका लगाएं और उस समय पर अपना जो भी मनोरथ है उसको स्पष्ट करें कि वो जो फला स्त्री है या जो फला पुरुष है वो मेरे अधीन हो जाए। ऐसा कहकर आपको 5 दिन बस ये छोटा सा मोहिनी का उपाय कर देना है और इसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रकृति जो है अपने भीतर बदलाव कर रही है सिर्फ आपके लिए। कुछ ऐसा घटित होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप देखोगे आपको वही दिखेगी या दिखेगा और वो, उसे ना भूख लगेगी ना प्यास, बस 24 घंटे वो आप ही को ढूंढेगा कि वो कहाँ है। जब तक वो आपको ना देख ले तब तक बिलक उठेगा। बस जिस भली प्रकार से मैंने आपको समझाया है, इस गुप्त विधि से आप जो है इस मंत्र का जाप करें, इसकी साधना करें और फिर देखें किस तरह से माँ भगवती आपकी मुरादें पूरी कर देती हैं। ये सिद्ध मंत्र है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इस मंत्र ने किसी के लिए काम ना किया हो। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी इस मंत्र का किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। कई लोग जो हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, किसी और को हानि पहुंचाने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए
इस तंत्र का सहारा लेते हैं। तो मेरी जो विद्याएं हैं वो किसी का घर बचाने के लिए हैं। यदि पारिवारिक रिश्तों में कोई मनमुटाव हो जाए, कुछ दूरियां आ जाए, तो उनको दूर करने के लिए ये सारे प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। किसी का उल्लू सीधा करने के लिए, किसी का लाभ उठाने के लिए इन विद्याओं को प्रयोग में लाना वर्जित है। जो भी गुटखा खाता है, शराब पीता है, किसी भी तरह का व्यसन करता है, तो उनके लिए ये सारे जो तंत्र हैं ये बाधित है। अगर वो करने जाएंगे तो इसका जो है कुप्रभाव, दुष्प्रभाव उनको झेलना पड़ सकता है। तो साधना से पूर्व अपने आप को पवित्र करें। कुछ ऐसा करें जिससे कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। किसी भी, जैसे मान लीजिए आपकी जो मति है वो भी भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। आप जहां जाए वहां पर आपका व्यवहार भी देखा जाएगा। यदि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति खराब है और आप साधनाएं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने भीतर में अलख जगाएं और उसके बाद साधनाओं में उतरें। क्योंकि कई लोग जो हैं वो मेरे मंत्रों को जाप करते हैं और उसके बाद जब थोड़ा बहुत उनको दिखने लग जाता है तो अपने भीतर जो है वो एक अभिमान पाल लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े तांत्रिक बन गए। तो ऐसा मत कीजिएगा। ये जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मानव कल्याण के लिए है। इसका दुरुपयोग ना करें। और जब भी कोई चमत्कार दिखे आपको तो आपको उसको छुपाना है, लोगों में बताना नहीं है, मदारी ना बने। बस अपने तक उस चमत्कार को रखें और मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे जो है गुरु से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जब कोई मेरे पास अपने अनुभव लेके आता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे इस मंत्र ने उनका घर बचा लिया, इस मंत्र से जो है उनके घर में खुशहाली आई। तो इससे बड़ी बात क्या होगी।